कि रियू का छोटा भाई है। इन्होंने अपने पेरेंट्स को एक प्लेन क्रैश में खो दिया था। आज एक स्कूल की चेयरवुमन से मिलने जा रहे हैं जिसके बच्चे भी उसी प्लेन क्रैश में चल बसे थे और अब वो उन्हें गोद लेना चाहती है। कमरे में आते ही चेयरवुमन बोलती है कि वो इतनी देरी से क्यों आ रहे, वो सुबह से उनका इंतजार कर रही थी। उसके जवाब में कोतारो उसे गुड़िया कह देता है। रियू तुरंत उसका मुंह बंद कर लेता है और उससे माफी मांगता है। उसके बाद चेयरवुमन कहती है कि वहाँ रहने के बदले रियू को उसके स्कूल में बेबी सीटर की पार्ट टाइम जॉब करनी होगी। बाद में सेगावा उन्हें डे केयर तक ले जाता है जहाँ वो देखते हैं कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं। सेगावा बताता है कि बेबी सीटर क्लब है जो कि चेयरवुमन के बेटे ने खोला था, लेकिन कोई भी उसे ज्वाइन नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कभी खुला ही नहीं। रियू कहता है कि क्लब का पहला मेंबर होने के नाते वो क्लब के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो करेगा। सेगावा अपने आंसू पोंछने लगता है ये कहते हुए कि उसकी बात सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसके बाद वो रियू को गुड लक कहकर वहां से चला जाता है। रियू रूम का दरवाजा खोलता है और सभी बच्चे खेलना बंद करके उनकी तरफ देखने लगते हैं। बच्चे एक लड़के के पीछे जाके छिप जाते हैं और उनमें से एक बच्चा उस लड़के के कान में चिल्ला देता है और वो जाग जाता है। रियू खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो नया बेबी सीटर है। लड़का कहता है कि उसने उनके बारे में सुन रखा है। वो अपना नाम यूसेदा बताता है जो कि उसी स्कूल से पढ़ा है और वहाँ का इकलौता केयरटेकर है। बच्चे यूसेदा से पूछते कि क्या वो उनके साथ खेल सकते हैं। यूसेदा कहता है कि पहले तुम सब खुद को इंट्रोड्यूस करो और सभी बच्चे एक साथ अपना नाम चिल्लाने लगते हैं। यूसेदा उनसे एक एक करके लाइन से अपना नाम बताने को कहता है। पहली बच्ची है केरिन, दूसरा ताका, तीसरा ताकुमा जिसका जुड़ा भाई काजुमा और सबसे छोटी मिदोरी। उसके बाद रियू कोतारो को इंट्रोड्यूस करता है, उसे नीचे उतारता है। ताका उसे शैतान बुलाने लगता है और सभी बच्चों से उस पर हमला करने को कहता है। रियू उन्हें रोक देता है और कहता है कि वो उनके लिए शैतान बन सकता है। वो सभी उस पर हमला कर देते हैं। कोई उसे तलवार भोंक रहा था तो कोई उसका गला खींच रहा होता है। कोतारो देखता है कि उसके भाई को परेशान किया जा रहा है, इसलिए वो उसे बचाने जाता है, लेकिन हर बार पीछे ढकेल दिया जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रियू कहता है कि वो ठीक है और उसे कहीं और जाके खेलने को कहता है। कोतारो बुक शेल्फ के पास जाता है और एक किताब निकालता है और देखता है कि दूसरे बच्चों ने उसके भाई को घेर लिया है। यूसेदा उससे पूछता है कि क्या उसे अपना भाई वापस चाहिए। कोतारो मना कर देता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए किताब पढ़ दूं, जिस पर कोतारो अपना सिर हिलाते हुए रियू की तरफ देखता है। यूसेदा को समझ आ जाता है कि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है, इसलिए वो उसका सिर हिलाते हुए कहता है कि रियू तब तक उसे नहीं नोटिस कर पाएगा जब तक वो उसे खुद नहीं बुलाएगा। उसके बाद यूसेदा रियू को बुलाता है और बताता है कि उसकी शिफ्ट ओवर हो गई है। वो मिदोरी को रियू को देता है और पूछता है कि क्या वो बच्चों को अकेले संभाल लेगा। रियू कहता है कि हाँ वो संभाल लेगा। यूसेदा जाते जाते सोच रहा था कि अगर रियू कहता तो वो रुक जाता। अब रियू मिदोरी का डायपर बदलता है और ताका उसके बाल खींचने लगता है। किरिन उसके पास आती है और पूछती कि क्या उसे भूख लगी है क्योंकि उसने खाना बनाया है। उसके बाद वो मिदोरी को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ बनूंगी और तुम मेरी बेटी। रियू उसे रोकता है और कहता है कि इसमें खतरा हो सकता है। अचानक से किरिन बौरा जाती है क्योंकि दोनों जुड़वा भाई ने उसका पूरा